नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। ईरान और अमेरिका इजराइल अलायंस का जो जंग का एक नक्शा हमारे सामने नज़र आता है। अब ये जंग जिस नतीजे की तरफ बढ़ती हुई नज़र आती है, खुद अमेरिकन प्रेसिडेंट जो इसका इनिशिएटिव लेने वाले थे वो जंग को ख़त्म करके किसी वक्त भी जाने का बयानियाँ देते हुए नज़र आते हैं। वो जंग को जब वो किसी मुआहदे को हासिल किए बगैर भी वापस जाने का तसव्वुर रखते हैं और ईरान से अपने जो मुतालबात हैं जो दिए गए 15 उनमें से कोई तस्लीम हासिल किए बगैर जो है वो वापस जाना चाहते हैं और अपने बयानी के ज़रिए वो कामयाबी का कोई तसव्वुर इख्तियार हासिल करना चाहते हैं। मैं इन तमाम पहलुओं से अगर देखा जाए तो मैं एक कहावत है, अगर उसको अगर हम समझने के कोशिश करें तो मेरा में ईरान और अमेरिका की जो मौजूदा कैफियत है उसको समझने के अंदर हमें बड़ी मदद मिल सकती है, और यह है कि वॉर्म्स आर यूज टू कैच द फिशेस। और जब कोई जाल लगाता है तो वो अपने मछलियों को पकड़ने के लिए उसके साथ वॉर्म बांध देता है या उसको ताकि वो मछली जो है उसकी स्मेल और अरोमा को देखकर जो है उसकी तरफ झपकती है और फिर वो बिलाखिर जो है वो उसी का शिकार हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि ऐसे हालातों वाक़यात जो है वो दुनिया के अंदर जो है वो बनते चले गए, जिसका वो अमेरिका जो है वो एक शिकार होता चला गया, उसका आरूमा जो है वो उसे उसकी तरफ जो है वो धकेलता चला गया, उसके वॉर्म की तरफ जो बिलाखिर उसके गले का जो है वो एक ऐसा सोर्स बन गया जो मछली के कैद का तस्वर देता है। वो ये है कि उसने जहाँ पर कनाडा के खिलाफ पाबंदियाँ, टैरिफ पॉलिसीज का इंतकाम, फिर इसी तरह क्यूबा के खिलाफ जो इकदाम उठाने का फैसला, मैक्सिको को जो गल्फ है उस पर कब्जा करने का बयानिया, फिर इसी तरह गजा के अंदर जो वो इसराइल की कामयाबियों के पसे कुछ खड़ा होना और डॉलर पीस प्लान का जो है वो एक नया अमल इख्तियार कर लेना, अक़वाम मुत्तहिदा को जो है वो एक नाकाम इदारा करार देना। वो एक मुसलसल जिस बयानी के साथ और जिस फ़ख्र के साथ चलते हुए नज़र आते थे। कभी वो यमन हुतियों के खिलाफ इकदाम उठाना और फिर शाम के अंदर हुकूमत की तब्दीली और नई हुकूमत को जब वो वेलकम कहना। मैं बिल आखिर उनको जब वो उस सत्ता के ऊपर जब वो लेते चले गए जहाँ पर दरअसल वॉर्म जो है वो उनका इंतजार कर रहे थे, और वो ईरान वो वॉर्म बना है जिसको निकलना उनके लिए अब मुश्किल नहीं हो गया बल्कि गले का हल्का सा बन गया। और फिर हमें यही शायद यूएस से और के मुकाबले में यूएसएसआर यानी कि रशिया और चाइना जिस हिकमत अमली के साथ शायद मुंसलिक थे कि वो मुसलसल जो है वो अमेरिका की कामयाबियों का जो एक दायरा कार था मिडल ईस्ट के अंदर जो है वो एक जिसके अंदर ये तस्वर किया जा रहा था कि पूरा मिडल ईस्ट जो है वो उनके कब्जे में चला जाएगा। इस तस्वर की कामयाबी के नतीजे के अंदर उन्हें मालूम था कि कम से कम अभी एक ऐसा अमल बाकी है जो उनके गले की हड्डी बन सकता है, जो वॉर्म अभी मौजूद है। अभी वो सिर्फ अरोमा हासिल कर रहे हैं, अभी वो उस वॉर्म तक नहीं पहुंचे और वो ईरान उनकी शक्ल में मौजूद था। इस तरह जब वो उस रूमे से निकल कर जब वॉर्म तक पहुंच जाए तो फिर उन्हें जो रशिया और चाइना जो है वो इस जो उनका ही शायद अपना जो है विचार था कि उन्हें ईरान की जो ताकत थी और जो वसाइल थे जो उनके साथ वो मुंसलिक थे, उन्हें जो है वो एहसास था कि ये अमेरिका के लिए ये जो हदफ जो वो हासिल करने के लिए आ रहा है वो हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए इस जंग के जो नताइज है वो अमेरिका के लिए इस लिहाज से इंतहाई तकलीफ दे पैदा होते हुए नजर आते हैं कि ईरान की जिस ताकत का वो उन्हें अंदाजा था वो ये ताकत जो है उससे कहीं बाला तर जो है उसे नजर आई है। और यही वजह है कि इस जंग के नतीजे के अंदर जो है वो चाइना और रशिया जो है वो एक कंफर्टेबल पीस जोन के अंदर अपने आप को महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इस कामयाबी का जो दायरा कार है ईरान को जितना भी हासिल होगा वो कामयाबी का दायरा कार जो है वो ईरान के साथ साथ जो है वो रशिया और चाइना की जो है वो बिलवास्ता और बिला वास्ता हर सूरत के अंदर जो है वो एक माखज तस्वर किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त ईरान के पास जिस भी ताकत के साथ वो मुंसलिक है और जिस ताकत का वो इजहार करता हुआ नजर आता है उसका अल्टीमेट सोर्स कहीं से अगर कोई तस्वर दिया जाता है तो उसे इन दो मुल्कों के साथ ही मंसूब किया जाता है। तो इसे कहते हैं कि यहाँ पर इस जंग के नतीजे के अंदर जाकर ईरान को एलिमिनेशन का तस्वर तो नहीं हासिल होगा, हाँ अलबत्ता उसके जो है वो रशिया और चीन के साथ ताल्लुकात की नशोनुमा का एक तस्वर जरूर कायम होगा। और ये वो अमल है जिसके नतीजे के अंदर इस एक खित्ते के अंदर ईरान जो एक अपने खित्ते के अंदर अपनी हेजमनी का जो तस्वर है वो कायम करने का जो तस्वर है जिसको वो पहले कभी एक्सरसाइज नहीं कर सका था या उसने कभी एक्सरसाइज नहीं किया था। मेरे जंग के अंदर ये साबित हो गया कि खलीज के ममालिक जो है वो अपने दिफाई
سار کو جتنا مرضی مضبوط بنا لیں، لیکن نقصان پہنچانے کی جو طاقت ہے وہ ابھی بھی ایران کے پاس موجود ہے۔ تو میں یہاں پر جو ایک تصور ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کے درمیان اور ایران کے جو تعلقات کی خلیج کا جو تصور ہے وہ ختم ہوگا، اور ایران اور مڈل ایسٹ کے ممالک کو ایک دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات کی نشو و نما کو، اپنے سیلف ڈیفنس کے تقاضوں کو حاصل کرنے کے لیے جو وہ حاصل کرنا پڑے گا۔ اور یہ وہ عمل ہے جس کے نتیجے کے اندر ایران اور مڈل ایسٹ کے ممالک کے درمیان جو خلیج تھی وہ نہ صرف ختم ہوگی بلکہ ان کے تعلقات کی نشو و نما کا دور بھی پیدا ہوگا۔ اور اس طرح ان تعلقات کے اندر جو وہ پھر ہمیں اس جو رشیا اور چائنا کے جو مفادات کے تحفظ کا ایک بہت بڑا احساس ہے، تیل کی جو فراہمی کا جو تصور ہے، ان کو حاصل کرنے کے جو ماخذ انہیں چاہیے تھے وہ ان کو اور زیادہ نہ صرف قریب کریں گے بلکہ مڈل ایسٹ کے ممالک کے لیے جو وہ ایک سورس اور انسپائریشن کے طور پر نظر آئے گا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ اپنے تعلقات کی نشو و نما کے لحاظ سے کسی دوسرے ملک کے مفادات کو نقصان پہنچانے کا تصور نہیں رکھتا، کیونکہ اب تو اس جنگ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک کو جو ہے وہ تحفظ دینے کے کسی معنی مفہوم کو نہیں پیدا کر سکا، وہاں دوسری طرف یہ تصور پیدا ہوا کہ تمام اس کی طاقت کا موقع جو ہے وہ اسرائیل کو تحفظ دینا ہے، اور سب سے بڑا جو ایک بیان یہ ہے کہ اس جنگ کے اخراجات بھی مڈل ایسٹ کے ممالک کو جو ہے وہ برداشت کرنے کا تصور دیا جانے لگا۔ تو میں یہ وہ تمام پہلو جن کے اندر احساس ہوگا کہ اس جنگ کے نتیجے کے اندر انہوں نے حاصل کیا کیا، انہیں نقصان کیا ہوا، مستقل طور پر ان کو کس طرح کے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پر جا کر میرے ہمیں ایران جو ہے جسٹ بیکمنگ دا وارم فار دا فش، یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو اس کے نتیجے کے اندر وہ روما تو دیکھتا رہا، محسوس کرتا رہا، مزہ لیتا رہا، لیکن اس وارم کو نکلنا اس کے مشکل ناممکن تھا۔ تھینک یو ویری مچ۔